अब थर्ड वन देखो, उसमें क्या दिया, टेन इनवर्स 1/√3 थीटा। थीटा क्या है भाई, लेट कर लिया आपने टेन इनवर्स 1/√3 थीटा। थीटा क्या है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज बता दिया आपने टेन इनवर्स एक्स की कितनी है भाई, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। इसका मीनिंग क्या है, थीटा क्या करेगा, π/2 या -π/2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन इनके इक्वल नहीं होगा, इनसे लेस देन ही होगा, समझे। अब टेन इनवर्स 1/√3 कब होता है, टेन की वैल्यू 10π/6। आप ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। टेन इनवर्स 10π/6 इज इक्वल टू थीटा। 10 से 10 कैंसिल होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। π/6 लाई करता है इनके बीच में, हाँ करता है भाई, -π/2 से π/2। पाई का मीनिंग है 180, 180/2 90, ये -180/2 -90, यानी -90 से 90 के बीच में। π/6 कितना होता है 30, तो वो लाई करेगा, ठीक है ना। तो लिख दो हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/√3 इज π/6, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया, सीकेंट इनवर्स 2/√3 थीटा। थीटा क्या है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज लिख दो सीकेंट इनवर्स एक्स की कितनी होती है, सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और उसके अंदर π/2 नहीं आ सकता, 90 नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है ना। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नोट डिफाइन हो जाता है इनवर्स पे, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 से पाई के बीच में, और क्लोज इंटरवल है तो इनके इक्वल भी हो सकती है, और थीटा कभी भी π/2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखो सीकेंट इनवर्स 2/√3 थीटा था ना, तो 2/√3 की जगह सीकेंट की वैल्यू रख दो, तो सीकेंट π/6 कितना होता है 2/√3। टेबल तो याद होगी ना आपको, जो 10th में भी की थी भाई, साइन 0 पे 0, फिर 1/2 30 पे, 45 पे कितना था 0, 1/2 1/√2, ठीक है ना। फिर √3/2 था 60 पे, और 1 था π/2 पे। ऐसे ही वो वैल्यू याद कर लेना। सीकेंट इनवर्स सीकेंट π/6 क्या हो गया, थीटा। सीकेंट तो थीटा हो गया, π/6 क्या π/6 लाई करेगा इनके बीच में, और π/2 भी नहीं है, ठीक है ना, तो लाई करेगा। हाँ भाई, ये इसका आंसर हो गया। आप लिख दो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 इज π/6। π/2 आता तो क्या होता, थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही नहीं आती। अब क्या है कोट इनवर्स √3 थीटा, तो रेंज क्या है कोट इनवर्स एक्स की, 0 से पाई बता दी। इसका मीनिंग क्या है, थीटा किसके बीच में लाई करेगा, 0 से पाई। कोट इनवर्स कोट π/6 होता है √3 थीटा, तो थीटा आ गया π/6। ऐसे ही ये हैं जो नेक्स्ट है, कोसिकेंट इनवर्स 2 के लिए 2 कोसिकेंट π/6 पे होता है। थीटा आप बता दो कि प्रिंसिपल वैल्यू है π/6, और कोसिकेंट की वैल्यू की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, और 0 नहीं आ सकती, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो सेकंड इनवर्स, सेकंड नंबर में जो इनवर्स दी है ना, उनके अंदर जो वैल्यू दी है ना, वो नेगेटिव दे दी। अब तक आपने पॉजिटिव पढ़ी ना, अब नेगेटिव दे दी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स -1 दिया है, आपने लिया लेट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। अब बता दिया साइन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2, तो थीटा लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, इक्वल भी हो सकता है उनके, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है ना। साइन इनवर्स भाई -1 का मतलब क्या है, माइनस साइन π/2, π/2 पे होती है ना, और फिर वो माइनस अंदर जाएगा तो साइन -π/2। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कर सकते हो। थीटा साइन से साइन इनवर्स, यानी थीटा आ गया -π/2। अब देखो अगर ये केवल ग्रेटर देन होता इससे तो -π/2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नीचे इक्वल का साइन भी है, तो -π/2 के बीच में लाई कर गया। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई इस फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है कोस इनवर्स -1/2 थीटा। फिर से थीटा आपने मान लिया, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बता दी 0 से पाई के बीच में, ऐसे लाई करेगी थीटा की वैल्यू। कोस थीटा होता है -1/2, ये -1/2 है ना, कोस थीटा कितना होता है -1/2। कोस थीटा 1/2 वैल्यू कितनी होती है कोस की, π/3 पे, यानी माइनस कोस π/3 पे। अब ये जाएगा अंदर कोस -π/3, लेकिन -π/3 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से पाई के बीच में लाई करती है थीटा की, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट पुट नहीं किया यहाँ, समझे ना, पहले मैंने सोल्व कर दिया। अब -π/3 तो लाई कर नहीं सकती, क्योंकि 0 से पाई है, तो मैं पाई में से सब ट्रैक्ट करके लिख दूंगा उसको, कोस पाई -π/3, तो वो हो गया 2π/3। अब रख दो कोस इनवर्स कोस 2π/3 थीटा, क्योंकि 2π/3 पे भी वैल्यू यही होगी -2, ठीक है ना, और 2π/3 लाई भी करता है 0 पाई से 0 और पाई के बीच में। सोल्व